आप देख रहे हैं भारत का लोकतंत्र। देवभूमि उत्तराखंड की सरजमी हरिद्वार के लक्सर में हो रही किसानों की महापंचायत में उमड़ा जनसैलाब। कई हजारों की संख्या में पहुंचे महापंचायत में किसान। पश्चिम उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में हुई 5 सितंबर को किसान महापंचायत में ऐतिहासिक राजनीति में नया मोड़ लाकर खड़ा कर दिया है। वहीं उत्तराखंड की सरजमी लक्सर में किसानों की महापंचायत ने उत्तराखंड की राजनीति में भी आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक नया मोड़ लाएगी। भाजपा सरकार को 2022 के चुनाव में भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। महापंचायत को संबोधित करते हुए चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि भाजपा सरकार जब से सत्ता में आई है, जब से किसान और मजदूर इस सरकार से परेशान है। भाजपा सरकार ने केवल जनता को ठगने का काम किया है और किसानों के ऊपर जबरदस्ती 3 कृषि काले कानून थोपे गए, जिसको लेकर आज किसान 10 महीने से लगातार देश के बॉर्डर पर आंदोलित हैं। तो वहीं अब देखा जा रहा है कि किसानों की महापंचायत का जनसैलाब भाजपा के लिए नई मुसीबतों का पहाड़ बनेगा, जिसमें राकेश टिकैत ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड के लक्सर की सरजमी पर हो रहे किसानों की महापंचायत ऐतिहासिक राजनीति का नया मोड़ लाएगी, जिसमें आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को किसान और मजदूर मुंहतोड़ जवाब देंगे। जिसमें इस सरकार ने आज तक केवल जनता और मजदूर को ठगने का काम किया है। जहां मजदूर पूरे दिन मजदूरी कर 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पाता, तो और वहीं किसान पूरे दिन मेहनत कर अपने खेत में उसको उसकी मेहनत का फल भी नहीं मिल पाता, जिसमें आज तक भी सरकार से न किसान को न मजदूर को कोई फायदा पहुंचा है। जुमले की सरकार है और जुमलों के वादे कभी पूरे नहीं होते। अब आगामी 2022 के विधानसभा में उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड की सरजमी से किसान भाजपा सरकार को हिलाकर रख देगा। मान ली हमारे जो 3 कानून ये लेकर आए, ये जब तक वापसी नहीं लेंगे, एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बनेगा और ये कमेटी नहीं बनेगी। हम पूरे देश में जाएंगे, मीटिंग करेंगे, हम पूरे देश को इनकी कारगुजारी बताएंगे। आधा देश इन्होंने बेच दिया और देश बेचने की तैयारी है, ये जाकर हम बताएंगे सबको। एमएसपी पे कोई गारंटी नहीं, आधे में हमारी फसलें खरीद होती है। पूरा किसान बर्बाद हो गया, पूरा देश का नौजवान बर्बाद हो गया, पैरामिलिट्री के जवान बर्बाद हो गए, जो हमारे कर्मचारी थे वे बर्बाद हो गए। बहुत संस्थाएं देश की बिक गई हैं, ये बताना पड़ेगा। और ये जमीन की लड़ाई है, ये हमारी फसलें और नस्लों की लड़ाई है, ये लड़ाई हम लड़ेंगे। क्या चुनावी दौर में आपकी रणनीति रहेगी? क्या चुनाव रणनीति रहेगी आपकी? अगर लड़ेंगे तो किस प्लेटफॉर्म पर? हमें चुनाव नहीं लड़ना, चुनाव भी 6 महीने बाद में। अभी हम पहले अपनी मीटिंग कर रहे हैं, देश को बता रहे हैं कि सरकार नहीं मान रही, सरकार व्यापारियों के वहाँ पे गिरवी रखी हुई है। ये मोदी सरकार है, किसी पार्टी की सरकार नहीं है। अगर किसी पार्टी की सरकार होती तो बातचीत करती। मोदी सरकार को बड़ी बड़ी कंपनियां चलाती है, ये हमने कहा है। सरकार नहीं मानती तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम सरकार 10 साल में मानेगी तो हम आंदोलन करते रहेंगे। हम पूरे देश में जाएंगे और पूरे देश में हम इनके खिलाफ काम करेंगे।